गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अविकल। स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का इस नए लेक्चर में। हम पढ़ रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और करंट में जो आपने टॉपिक पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में वो था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा था? इसमें हमने एक थ्योरम पढ़ा था और उसमें था यदि आपके पास एफ एक्स कोई फंक्शन है एक्स का और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म यदि एफ पी है तो आप कह सकते हो एल एफ डैश एक्स, यानी कि इसका डेरिवेटिव एफ एक्स का एफ डैश एक्स जो डेरिवेटिव है डी बाई डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है एफ डैश एक्स। तो जो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो आपके पास फॉर्मूला था, डायरेक्ट आप लोग बता सकते हैं पी एफ पी, यानी कि ये वाला ही एफ पी एज इट इज आपके पास और माइनस एफ ज़ीरो। यानी कि अगर आपको एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है एफ पी है तो एफ डैश एक्स का इजीली बता सकते हैं फॉर्मूले से पी एफ पी माइनस एफ ज़ीरो। ये एफ स्मॉल है, ये कैपिटल है। क्लियर? आज हम पढ़ रहे हैं यदि एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बिल्कुल एफ पी हो तो हमें फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव नहीं लेना, हम ले रहे हैं nth के लिए डी एन बाई डी एक्स एन। तो यहाँ क्या आ जाएगा n। ठीक है, nth ऑर्डर की बात कर रहे हैं हम, तब क्या होगा देन एल एफ एन एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा वो आज हम पढ़ेंगे। ये हम कल पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने नहीं पढ़ा है प्लीज़ पढ़ लीजिए। लेक्चर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है लिंक लेक्चर का, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आई बटन से देख लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक चीज़ मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, यदि आई बटन में जिस वक्त लिंक आ रहा है आप उस वक्त नहीं देख पाते हो क्योंकि ये वाला लेक्चर चल रहा होता है और फिर आई बटन में लिंक आ जाता है, तो इसके कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हो। जब भी आई बटन पे क्लिक करोगे तो वहाँ जो भी वीडियोज़ हैं वो आप लोगों के पास आ जाएंगी, आप लोग ड्रैग करके देख लीजिएगा। ठीक है, जो भी आपको लेक्चर लेना है आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। तो स्टार्ट करें। आज हम प्रूफ करेंगे इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं इस एफ पी की हेल्प से ही, जैसे यहाँ हमने निकाला। क्लियर? तो थ्योरम का स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है आप लोगों के पास। देखिए एफ एक्स एफ डैश एक्स और एफ कहाँ तक जा रहा है एन माइनस वन तक। ठीक है, डेरिवेटिव है ये सब कंटिन्यूस है जहाँ पर x वेरी कर रहा है आपका 0 से लेकर n के बीच में, और ये जो जितने भी अपने फंक्शन है ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर गामा के होने चाहिए। ठीक है, फॉर x ग्रेटर देन n के लिए। और सेकंड कंडीशन है यदि एफ एन सेक्शनली कंटिन्यूस हो। सेक्शनली कंटिन्यूस क्या होता है ये हम पहले पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने नहीं पढ़ा है प्लीज़ पढ़ लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ लेक्चर नंबर जिसमें भी ये है वहाँ लिखा हुआ है आप लोगों के पास सेक्शनली कंटिन्यूअस, तो आप लोग उस लेक्चर को ले सकते हैं। ठीक है, यदि दो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तब आप लोग कह सकते हैं एल एफ एन एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। एफ एन एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा पी की पावर एन एफ पी, जहाँ ये एफ पी क्या है एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, माइनस पी एन माइनस वन एफ ज़ीरो, ये स्मॉल एफ है, माइनस पी एन माइनस टू एफ डैश ज़ीरो, माइनस इस तरह से चलता जाएगा डैश डैश, माइनस लास्ट में क्या बचेगा पी की पावर वन एफ एन माइनस टू ज़ीरो माइनस एफ एन माइनस वन ज़ीरो। क्लियर? ये किस तरह से लिखा हुआ है? ये ऐसा लिखा हुआ है एफ एन माइनस वन का मतलब क्या हो गया डी बाई डी एक्स एन माइनस वन बार आपने डेरिवेटिव करा है एफ एक्स का। ठीक है, और फिर वहाँ एक्स की जगह क्या पुट कर दिया है जीरो। क्लियर? इस तरह से है ये। तो ये स्टूडेंट्स होता है एफ एन एक्स के लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला। देखने पर बहुत टिपिकल लग रहा है बट जब क्वेश्चन करोगे ना तो वहाँ पर एन की वैल्यू दी होगी 2 3 इस तरह से। ठीक है, तो वहाँ पर अगर 2 भी दिया है तो कहाँ तक जाएगा आपके पास ये वाली टर्म आएगी, ये वाली टर्म आएगी। ठीक है, 2 माइनस वन वन, 2 माइनस टू ज़ीरो, बस यहाँ तक टर्म आएगी। ये तो आएगी ही नहीं आगे की टर्म। आगे क्या आएगा एन माइनस थ्री, पी की पावर क्या आएगी एन माइनस थ्री, और एन की वैल्यू क्या रखोगे 2 माइनस थ्री, नहीं
कहाँ तक आएगी टर्म, यहाँ तक। लास्ट में आप लोगों के पास क्या बचा, आप लोग देख सकते हैं ना, p की पावर 1 और यहाँ p की पावर क्या है 0। तो यहाँ जब आप 2 रखोगे तो p की पावर 0 यहीं हो जाएगी, तो यहीं पे रुक जाना है जब n की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में इतना ही आता है 2 3, बस ज़्यादा नहीं आता है। देखने में ऐसा लग रहा है बहुत ईजीली इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं बड़े बड़े। ठीक है, इसका प्रूफ देख लो एक बार। हम लोगों ने पहले भी प्रूफ देखा था एफ डैश एक्स के लिए, आज हम एफ एन के लिए भी प्रूफ देखेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये कंडीशन मत भूलना लिखना, फॉर पी ग्रेटर देन गामा। प्रीवियस लेक्चर में भी था वहाँ ये, और मैंने आपको इसका रीज़न भी बताया था क्यों पी ग्रेटर देन गामा ही लिया है, पी लेस देन गामा क्यों नहीं लिया। यदि आप लोग उस लेक्चर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, वहाँ पर इसका रीज़न भी आप लोगों को मिल जाएगा। बिल्कुल सेम रीज़न यहीं अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ देख सकते हैं ये क्यों नहीं लिया हमने, ये क्यों लिया। ठीक है, ये ले लेंगे ना तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता, इनफाइनाइट हो जाता है। कैसे हो जाता है वो प्लीज़ आप लोग वहाँ देख लीजिए, सेम चीज़ रिपीट करने से क्या फ़ायदा। चले आगे देखिए, तो प्रूफ करना है हमें एफ एन के लिए, एन के लिए। तो सबसे अच्छी चीज़ होती है जब एन की बात आ जाती है तो हम यूज़ करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, PMI। ठीक है, स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम। n बराबर 1 के लिए प्रूफ करते हैं, k के लिए मान लेते हैं, k प्लस 1 के लिए प्रूफ करके दिखा देते हैं। तो हम क्या देते हैं लास्ट में कि जो भी आप प्रूफ कर रहे हो ना वो n की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है। आज भी हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। तो n बराबर जब 1 की बात करेंगे तो यहाँ क्या आएगा f1 यानी कि f डैश एक्स। तो f डैश एक्स के लिए तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, क्या फार्मूला आया था, पी एफ पी माइनस एफ ज़ीरो, बिल्कुल यहीं से आएगा। 1 रखोगे वैल्यू तो यहाँ पर क्या आ जाएगा p की पावर 1 एफ पी माइनस, यहाँ 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0, p की पावर 0 बन गया तो यहीं रुक जाना है, और एफ ज़ीरो, p की पावर 0 की वैल्यू 1 हो गई और यहाँ पे क्या बचेगा एफ ज़ीरो। ठीक है, ये चीज़ हम पहले प्रूफ कर चुके हैं। तो n बराबर 1 के लिए प्रूफ हो गया। कैसे हो गया, प्रीवियस लेक्चर में हमने करा था ना ये प्रूफ। तो आप लोग एग्जाम में दी आ जाता है तो सेम एज इट इज़ कर देना है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये कर चुके हैं इसलिए रिपीट नहीं कर रहे हैं। n बराबर 1 के लिए आप वहाँ से प्रूफ कर देंगे। यहाँ समझ आ गया कैसे हुआ है। अब बात करते हैं n बराबर m के लिए। ठीक है, k की जगह m ले लेते हैं और फिर लास्ट में क्या ले लेंगे m प्लस 1। तो n बराबर m के लिए हम लोग मान लेते हैं ये जो रिजल्ट है वो ट्रू है। ठीक है, तो मान लीजिए फोर n बराबर m, यहाँ पर m को क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं फोर n बराबर m, रिजल्ट इज ट्रू। रिजल्ट आपका ट्रू है, हमने मान लिया n बराबर m के लिए। तो लिख दीजिए n बराबर m के लिए क्या आ जाएगा, n की जगह m पुट कर दो और कुछ नहीं, एफ एम एक्स पी इज इक्व टू, एन की जगह सिर्फ m पुट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, m कैपिटल एफ पी माइनस पी की पावर m माइनस 1 एफ ज़ीरो माइनस पी की पावर क्या आएगी m माइनस 2 एफ डैश जीरो माइनस डैश डैश, इस तरह से चलता जाएगा कहाँ तक, लास्ट तक आपका एफ एम माइनस 1 तक। तो ये वाली टर्म लिखिए पहले, p की पावर 1 आएगी, रहने दो मत लिखो, 1 को क्या लिखना n माइनस 2 0 माइनस एफ, सॉरी m है ये, m माइनस 1 और आपका 0। ठीक है, m के लिए हमने रिजल्ट ट्रू मान लिया। अब हम प्रूफ किसके लिए करेंगे, m प्लस 1 के लिए, ये रिजल्ट ट्रू होगा। तो लिख दीजिए नाउ वी विल प्रूव फॉर n बराबर m प्लस 1। ठीक है, तो देखो कैसे प्रूफ करते हैं। नाउ एल एफ m प्लस 1 के लिए हम लोग ट्रू करने वाले हैं रिजल्ट को। तो देखिए f क्या है m प्लस 1, यानी कि m प्लस 1 बार f का डेरिवेटिव क्या है। तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हो कि d m प्लस 1 अपॉन डी एक्स की पावर m प्लस 1 और यहाँ आपका एफ एक्स। ठीक है, तो क्या मैं इस वाली टर्म को ऐसे नहीं लिख सकती क्या, देखो ध्यान से देखना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म या आपका एज इट इज लिख दिया, यहाँ मैं लिख रही हूँ डी बाई डी एक्स और फिर लिख रही हूँ एफ एम एक्स और ये आपका p एज इट इज। क्या मैंने गलत लिखा है,
एफ एम एक्स का मतलब हो गया एम बार डेरिवेटिव, और ये रहा एक बार और उसके बाद एम बार हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, एम टाइम्स कर दिया, उसके बाद एक बार और ये कर दिया डेरिवेटिव, तो एम प्लस वन टाइम नहीं हो गया। ठीक है, इसको हमने इस तरह से एक्सप्रेस कर लिया। ये हमने ऐसा करा क्यों है, मैंने इसलिए ऐसा करा है क्योंकि ये हम पहले प्रूफ कर चुके हैं एन बराबर एक के लिए। ये एफ डैश एक्स का मतलब क्या है, डी बाई डी एक्स एफ एक्स, यही तो मतलब है ना। तो देखो डी बाई डी एक्स एफ एक्स की जगह बस एफ एम एक्स ही तो है, यानी एक के लिए तो हम कर चुके हैं ना। तो इसका यूज़ करके देखो, इसको मैं क्या लिखती हूँ, क्या आ जाएगा इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म, पी लैप्लास ट्रांसफॉर्म बचेगा एफ एम एक्स का, और माइनस क्या आएगा एफ एम ज़ीरो। क्यों, ये क्या आता है एफ पी, यानी कि एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये देखो पी एज इट इज़ और एफ एम एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, माइनस क्या आता है एफ ज़ीरो, एफ ज़ीरो। तो यहाँ पर ये एफ एक्स किसका काम कर रहा है, इसका, तो एफ एम ज़ीरो ये लिख दिया। ठीक है, इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा ताकि हम यूज़ कर सकें। ठीक है, अब एल एफ एम एक्स तो आप लोग पहले ही निकाल चुके हैं, रिजल्ट इसके लिए तो आपने ट्रू माना ही है। तो यहाँ पर वैल्यू रखोगे इसकी, तो क्या आएगा, जो भी इसकी वैल्यू लिखोगे वो पी से मल्टीप्लाई होती जाएगी। तो हम यहीं पर वैल्यूज़ को पी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो, पी से मल्टीप्लाई करोगे तो पी की पावर क्या हो जाएगी एम प्लस वन, बेस सेम है ना तो पावर ऐड हो जाती है, तो एम प्लस वन, तो पी की पावर आ जाएगी एम प्लस वन, एफ पी आपका एज इट इज़, माइनस पी से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पी की पावर वन है, यहाँ क्या है एम माइनस वन, तो प्लस वन माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या बचेगी पी की पावर एम, और आपके पास एफ ज़ीरो एज इट इज़, माइनस यहाँ क्या बचेगी प्लस वन यहाँ है, तो क्या आएगी टोटल पावर एम माइनस टू प्लस वन, तो क्या बचा एम माइनस वन, तो पी की पावर एम माइनस वन एफ डैश ज़ीरो। ठीक है, इसी तरह से ये टर्म आ जाएगी, तो मैं ये लास्ट वाली लिख देती हूँ, ये लिख लो, चाहे ये भी लिख लो, क्या दिक्कत है, चलो लिख लेते हैं, इतना भी कोई टाइम नहीं लगने वाला। डैश डैश कहाँ तक जाएगा आप लोगों के पास, माइनस, माइनस भी लगा लो। ठीक है, पी की पावर वन तो ये रही और वन ये रही, तो पी की पावर हो जाएगी टू, और क्या बचा एफ की कितने टाइम एम माइनस टू और ज़ीरो, फिर माइनस यहाँ पी आ जाएगा, तो पी एफ की एम माइनस वन बार डेरिवेटिव करा और ज़ीरो। ठीक है, पूरा पी से मल्टीप्लाई कर लिए, ये वाली टर्म आ गई, माइनस में क्या चल रहा है आप लोगों के पास ये वाली टर्म। ठीक है, ब्रैकेट बंद, और माइनस में चल रहा है एफ एम ज़ीरो। क्लियर, ठीक है, ब्रैकेट को ओपन कर दो, क्या आ जाएगा पी की पावर एम प्लस वन एफ पी माइनस पी की पावर एम एफ ज़ीरो माइनस पी की पावर एम माइनस वन एफ डैश ज़ीरो माइनस डैश डैश, इस तरह से चलता जा रहा है। ये कंप्लीट टर्म लिख लो, तो ये वाली टर्म आगे की छोड़ दूँ, क्योंकि हम प्रीवियस जो हम पीछे की टर्म ले रहे हैं दो टर्म ही लेते हुए चल रहे हैं। यहाँ आप लोगों ने नोटिस किया होगा पीछे की सिर्फ हम दो टर्म लेते हुए चल रहे हैं। इससे पहले जस्ट टर्म क्या आएगी, पी की पावर टू होगी, और एफ की पावर कितना होगा, कौन सी कितनी बार डेरिवेटिव होगा एम माइनस थ्री टाइम्स, यहाँ एम माइनस वन है, यहाँ एम माइनस टू है, इससे जस्ट पहले क्या आएगा एफ एम माइनस थ्री, यहाँ पर पी की पावर ज़ीरो है, यहाँ पी की पावर वन है, तो इससे पहले क्या आएगा जस्ट पी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर कुछ इस टाइप का ही बन रहा है, यहाँ पर पी की पावर ज़ीरो है, यहाँ वन है, यहाँ टू है, यहाँ m है, यहाँ m माइनस वन है, यहाँ m माइनस टू है। ठीक है, तो इससे जस्ट पहले वाली टर्म हमारी जो यहाँ लिखी हुई आई है वो हमने यहाँ पर नहीं लिख रहे, कर तो दिया डैश डैश। ठीक है, तो यहाँ वाली टर्म भी छोड़ देते हैं, ये क्या आ जाएगी आप लोगों के पास, दो टर्म लिख लो, पी एफ एम माइनस वन ज़ीरो, ये माइनस है, ठीक है, और माइनस एफ एम ज़ीरो। तो ये आपके पास आ चुका है एम प्लस वन के लिए रिजल्ट। इससे चाहो तो मैच कर लो, एन की जगह एम प्लस वन रख के देख लो, यही आएगा एम प्लस वन। ठीक है, एफ पी यहाँ पर एम प्लस वन रखोगे तो क्या बचेगा एम, ये एम आ गया, यहाँ एम प्लस वन रखोगे तो क्या बचेगा एम माइनस वन, ये आ गया, और ऐसे ही आप लोग देख सकते हो ये वाले टर्म्स। ठीक है, मैच कर लो। एम प्लस वन के लिए यहाँ भी प्लस वन है, सॉरी
नहीं, सॉरी, एफ एम ही है इधर तो। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ना, यहाँ पर देखो ना, एन है, तो आप कहाँ तक जा रहे हो, n-1 तक। तो यहाँ आपके पास क्या चल रहा है, m+1, तो कहाँ तक जाओगे, एक कम, यानी कि m तक। ठीक है, तो रिजल्ट m+1 के लिए ट्रू आप लोग देख सकते हैं, तो लिख दीजिए, सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m+1। तो m1 के लिए प्रूफ करके दिखा दिया, m के लिए हमने मान लिया, m+1 के लिए प्रूफ करके दिखा दिया, तो आप कह सकते हो हैंस बाय PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, रिजल्ट इज ट्रू फॉर और वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर का सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं PMI। क्लियर, समझ आया? बहुत ही अच्छा थ्योरम करिए स्टूडेंट्स, आज हमने बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट थ्योरम है आप लोगों की, राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक्चुअली में पूछी भी गई है, बहुत पहले पूछी थी बट पूछी गई है। ठीक है, 86 में पूछी थी, 1986 में, 1989 और 1996 में, काफ़ी पहले पूछी गई है, मैं मानती हूँ, बट ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है, पूछी जा चुकी है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में भी पूछी गई है, वहाँ तो 2005 में ही पूछी थी, ज़्यादा दूर भी नहीं है। ठीक है, ज़्यादा पहले की नहीं है, पहले की तो है ही, बट फिर भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, याद रखिए। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव तो हम पढ़ चुके हैं, दो थ्योरम। अगर हमको इंटीग्रल दे दे तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं, वो अब हम सीखने वाले हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स बाय थ्योरम बाय रिजल्ट हम लोग जल्दी बता सकते हैं। इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बाय कंपैरिजन टू फार्मूला, जो आपका फार्मूला था लाप्लास ट्रांसफॉर्म का इंटीग्रेशन वाला, क्या था, 0 से इन्फिनिटी e⁻−px f(x)dx। किसका था, जब आप f(x) का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, ये फार्मूला था। बट अगर इंटीग्रल दे दे तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना, यहाँ f(x) की जगह कोई भी आपको इंटीग्रल फंक्शन दे दिया, ठीक है, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। इसलिए हम एक रिजल्ट है, एक थ्योरम है, उससे देखेंगे कि कैसे इंटीग्रेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। इससे टिपिकल हो जाएगा ना, ये इंटीग्रेशन का है, कोई भी मान लीजिए इंटीग्रेशन कुछ f(x) दिया है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। ठीक है, टिपिकल चीज़ है, इसीलिए थ्योरम्स का यूज़ करके हम क्वेश्चन करेंगे। क्लियर, तो देखो थ्योरम का स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। ये स्टेटमेंट क्या है, नॉर्मल सी चीज़ है, यदि f(x) का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप f(p) कह रहे हैं, ठीक है, तो देन L इंटीग्रेशन 0 से x f(u)du, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, f(u)du, वही f(x) की जगह u ले लिया, यहाँ हम x वेरिएबल लेके चल रहे हैं, तो यहाँ कुछ चेंज कर दिया और कुछ नहीं। ठीक है, लास्ट में देखो x में चेंज हो जाना है, u की लिमिट 0 to x है। ठीक है, तो f(u)du कोई भी इंटीग्रेशन दे दिया, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछ रहा है, तो वो क्या होता है, ये जो कैपिटल f(p) है ना, इसमें सिर्फ p का डिवाइड कर देना, आ जाएगा आंसर। f(x) का तो पता ही होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म f(p), इंटीग्रेशन का पूछ लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस f में सिर्फ p का डिवाइड करना है और कुछ भी नहीं करना। देखा कितनी जल्दी पता लग गया, बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इससे। प्रूफ देखें इसका, ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को ये कैसे पॉसिबल है, प्रूफ देख लो, कोई दिक्कत नहीं। हर प्रॉपर्टी हमने विद प्रूफ करी है, तो इसका भी बिल्कुल प्रूफ देखेंगे। देखो ऐसा करो, यहाँ हम f(x) लेके चलते हैं कोई, तो ऐसा करो, इसको पूरे को कोई gx मान लो। ठीक है, तो लेट gx इज इक्वल टू, आप लोगों को दिया हुआ है 0 से x f(u)du। ठीक है, g'(x) क्या हो जाएगा, यानी कि d/dx, gx क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन का जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन हट जाता है, तो आप लोगों के पास क्या बचेगा, f(x). ठीक है, क्यों, f इंटीग्रेशन हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा आप लोगों के पास,
एफ एक्स, ठीक है। जी डेक्स आपके पास आ चुका है एफ एक्स, और हमने निकाला जी जीरो की वैल्यू, तो क्या आएगी, जी जीरो का मतलब क्या है, एक्स की जगह जीरो रख देना है, तो एक्स की जगह जीरो रख दो, तो जीरो टू जीरो लिमिट लगा दी, यानी कि वैल्यू क्या आ गई, जीरो। क्लियर। अरे लिमिट जीरो से जीरो ही लगा दी, तो जो भी इंटीग्रेशन आएगा उसकी वैल्यू में जब आप लिमिट लगाओगे तो वहाँ जीरो लिखोगे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट लगाओगे तो जीरो, तो टोटल वैल्यू क्या आनी है, जीरो। ठीक है, तो जी जीरो आपके पास आ चुका है जीरो। अब देखो अभी अभी हमने एफ डैश एक्स के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। एफ डैश एक्स के लिए क्या हमने तो अब एन के लिए ही प्रूफ कर दिया फॉर्मूला, तो आप लोग मुझे सिर्फ एक्स डैश के लिए बता दो, एल जी डैश एक्स क्या आएगा आप लोगों के पास, पी इस जी एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो एल जी एक्स, यही फार्मूला था, माइनस क्या आता था, एफ जीरो, यहाँ पर एफ की जगह जी है तो लीजिए जी जीरो, जी जीरो की वैल्यू निकाल चुके हैं, जीरो पुट करनी है, ठीक है। पी एल जी एक्स पी, तो यहाँ पर जी एक्स की वैल्यू पुट कर दें, जी एक्स क्या है आप लोगों के पास, जीरो से एक्स एफ यू डी यू, ठीक है, माइनस जीरो, जी जीरो की वैल्यू जीरो है, ठीक है। यहाँ पर भी एल जी डैश एक्स की वैल्यू पुट कर दो, एफ एक्स निकाल चुके हैं, ठीक है। आप लोगों ने एल एफ एक्स क्या माना हुआ है, एफ पी, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगी आप लोगों के पास, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ पी, ठीक है। वैल्यू किसकी निकालनी थी, इसी की नहीं निकालनी थी क्या, पी को डिवाइड में भेज दो, यहाँ से हटा के डिवाइड में भेज दो, तो आ गया एल जीरो से एक्स एफ यू डी यू, इसी का निकालना था, एफ पी अपॉन पी, ये आ गया। समझ आया कैसे आ गया, क्लियर। कुछ भी नहीं करा, जी एक्स की वैल्यू रख दी यहाँ पर और यहाँ जी डैश एक्स की वैल्यू रख दी, और क्या करा है, सिंपल आ गया आप लोगों के पास, क्लियर। देखो ये था हमारे पास एक इंटीग्रेशन के लिए, यहाँ पर आपके पास एक इंटीग्रेशन, तो अगर यहाँ पर दो आ जाए, तीन आ जाए, डबल इंटीग्रेशन हो जाए, ट्रिपल इंटीग्रेशन हो जाए, एन टाइम्स लेके चलते हैं हम तो इन जर्नल, ठीक है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो क्या चेंज आएगा आप लोगों के पास, देखो मान लो इस तरह से है आप लोगों के पास, आप लोगों को निकालना है एल, जर्नल हम ले रहे हैं एन के लिए, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स, जीरो टू यू एन, इस तरह से कहाँ तक, जीरो टू यू टू, ठीक है, एफ यू वन डी यू वन, और कहाँ तक लेके जाना है, एन तक, तो डी यू एन, ठीक है। इसके लिए आपसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा जाए, एन टाइम्स ले लिया हमने, क्या होगा, पहले देखो यू वन के रेस्पेक्ट में होगा इंटीग्रेशन, लिमिट लगा दोगे तो क्या आ जाएगा आपका फंक्शन में यू टू, फिर यू टू के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे, क्या आ जाएगा यू थ्री, इस तरह से करते जाओगे, लास्ट में जब यू एन के रेस्पेक्ट में डी यू एन है, तो डी यू एन के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, लास्ट में एक्स की लिमिट लग जाएंगी, यू वन के रेस्पेक्ट में क्या था, यू टू की लगी, यू टू के रेस्पेक्ट में जब आएगा यू थ्री की लिमिट लग जाएगी, जब यू एन के रेस्पेक्ट में लास्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो लिमिट किसकी लगेगी, लास्ट में एक्स, जीरो टू एक्स, ठीक है। यही तो था हमारे पास, यहाँ पे लास्ट में लिमिट जीरो टू एक्स लग रही थी, लास्ट में क्या हमारे पास तो यहाँ पर था ही है, ठीक है, तो लास्ट में यहाँ लिमिट क्या लग जाएगी, जीरो टू एक्स। तो आप लोगों से पूछे इन जनरल इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बता देना, इसका इंटीग्रेशन होगा पी की पावर माइनस एन एफ पी, यानी कि एफ पी अपॉन पी की पावर एन, तो कुछ भी नहीं है, एक की बात करें तो पी की पावर वन से डिवाइड करना है, एन की बात करें एन वेरिएबल होए तो पी की पावर एन से डिवाइड करना है। रिजल्ट याद रखना, इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, काम आ सकता है जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, वहाँ पर डायरेक्ट इसका यूज़ करके इंटीग्रेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बता सकते हैं, और यदि फॉर्मूले से निकालने बैठ गए ना तो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, आपका आंसर नहीं आने वाला, ठीक है, समझ आया। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, एक बार देख लो हल्का सा, वही यदि एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ पी हो, ठीक है, किसका, एफ एक्स का, तो आप लोग
अगर x की पावर n fx का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना चाहें, x की पावर n, यहाँ पर x की पावर 1 भी हो सकती है, x की पावर 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, यानी कि x fx का निकालना चाहें, x स्क्वायर fx का निकालना चाहें, x क्यूब, x4, x5 कुछ भी, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। ठीक है, फॉर्मूले की बजाय, फॉर्मूला तो है ही आपके पास जर्नल वाला, ई की पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स डी एक्स, इससे नहीं निकालना चाहते क्योंकि इससे लगेगा टाइम। डायरेक्ट प्रूफ है आप लोगों के पास, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, बिल्कुल इसी के हेल्प से आ जाएगा। तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, विद प्रूफ पढ़ेंगे, कैसे आंसर आ रहा है, कैसे आपके प्रूफ हो रहे हैं, आज भी पढ़े हैं, प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। अगर सब्जेक्टिव पेपर एमएससी की बात करें ना, तो पता है राजस्थान यूनिवर्सिटी में कितनी बार पूछी गई है, 2009 में पूछी थी। ठीक है, और फिर पहले तो कई बार पूछी जा चुकी है, जैसे 1983 में पूछी गई है, 85, 87, 92, 90, 95, 97 कई बार पूछी गई है, और लेटेस्ट में बात करें तो 2009 में पूछी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कल देखते हैं इसका प्रूफ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए।